आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 35 श्लोक है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे 36। हाँ, तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। सब एक ही जैसे हैं, आगे भी देखते हैं, पूरा हो जाएगा। 35 में आते हैं। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ माने। अब इसमें अभी तक तो वो ज्ञान की बातें बता रहे थे सारी, जितनी भी चर्चा थी। आत्मा अजर है, हमारा अविनाशी है, शरीर मरण धर्मा है, सो जाना ही है, तो उसका शोक मत कर, तो मरने वाले हैं, कोई अपना नहीं है। अब जब उसने उस आत्मा की बात, जैसे सब आप लोग नहीं समझते, अब वो संसार की दृष्टि से क्या बोल रहे हैं कि यदि तू इस युद्ध से भाग जाएगा तो उसके अब परिणाम बता रहे हैं कि क्या क्या होंगे। सब अलग अलग परिणाम होते हैं। तो जैसे बोले, इस दृष्टि में तू पहले सम्मानित होकर मान पाता था, इसके लिए कह रहे हैं रण से भागे जाने का परिणाम बता रहे हैं कि जो लोग आज तेरा आदर करते हैं, कल तेरा क्या करेंगे, अनादर करें। अरे ये तो डरपोक था, भाग गया, चर्चा करते हैं। और जो तुझे बहुत आदरणीय और माननीय मानते हैं, वो तुझे क्या समझेंगे, बिल्कुल तुच्छ समझेंगे, भाई कोई वैल्यू नहीं होगी। आज तुम्हारे ऊपर जो विश्वास करते हैं, वो तुम्हारे के ऊपर क्या करेंगे, अविश्वास करना शुरू कर। देखिए, किसी हायर अथॉरिटी के लेवल पे है, कहते हैं किसी का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। कह रहे हैं तुम्हारा सबसे तुम्हारा पर से विश्वास उठ जाएगा। जो कल तक आपकी सारी बात मानते थे, वो अब तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। पहले आपको बहुत, आपके सारे सिद्धांतों को सब मानते थे, पूरा करते थे, अब आपसे क्या करेंगे, घृणा करना शुरू करेंगे। कितने डरा रहे हैं, युद्ध से यदि भागे तो ये सब संभव होगा। और फिर कह रहे हैं ये लोग तो बोलेंगे बोलेंगे, पर उसके बाद तुम अपने अंदर में भी, तुम्हारे अंदर भी चलेगा। और ये कहते हैं तुम्हारा अंदर वाला माफ नहीं करेगा, अपने आप से तुमको लगेगा कि मैं कमजोर हो गया। इसका मतलब तुम अपनी नजरों में गिर जाओगे, और अपनी नजरों में गिरना बहुत तकलीफ दे होता है। कभी ऐसा कोई कर्म मत करिएगा। देखिए, अंदर के समझ तो है ही है, सही क्या है गलत क्या है आपको पता है। और आपका कोई ऐसा कर्म न हो आपसे कि आप अपनी नजरों में गिरे। तो ये बड़े सावधान से बोल रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, अपने को समझाओ। जीवन में कि कौन मान देते थे, अब रणभूमि में जो खड़े थे कौन कौन थे, भीष्म पितामह थे, द्रोण थे, दुर्योधन थे, ये सब बोलते हैं ना बड़ा धनुर्धारी है, बड़ा शूरवीर है, सब कौरव यही जानते थे। ये सब क्या मानेंगे तुझे, इस युद्ध से यदि तूने त्याग दिया तो तुझे कायर बोलेंगे, गिरी बोलेंगे। किसी भी, जो भी आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए,
कैसी भी आए, उसका डट के सामना करना चाहिए। एक बोल रहा ना, भयभीत प्रश्न था तुम्हारा, हम भयभीत क्यों हो रहे हैं? अपने अंदर हद, याद कर लिया करिए, हद से ज्यादा क्या होगा, हद में हद क्या हो जाएगा। कोई अपमान करेगा, कोई नाराज हो जाएगा, कोई दुखी हो जाएगा, कोई हलचल होगा, हम क्यों भयभीत होंगे? मार डालेंगे, मरना तो है ही है। बी प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट, होप फॉर दी बेस्ट। हम अच्छे का सोचें, पर क्या होगा, बुरा कुछ होगा भी तो क्या होगा, हद में हद क्या होगा। जब हम इसके लिए रेडी हो जाएंगे, तो फिर मनुष्य भयभीत नहीं होता। एक ये है कि अच्छा कार्य करना है, हमें गलत नहीं करना है, क्योंकि सही गलत की पहचान हमें हो गई है। गुरु हमें हमारे विवेक को खोल देता है, तो हमें सही गलत की पहचान है, ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है हमें समझ आ गया। तो निर्णय लेने में देर क्यों? ये भय हमारे भीतर होगा, इसलिए बोले कायर समझे जाओगे, डरपोक समझे जाओगे। अर्जुन को ये क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं अंदर से, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करके। गुरु हमें नए नए तरीके से इस्तेमाल करता है, डांटेगा भी बोलेगा भी, पर हम क्या करें, उसको माने। वो किसी न किसी तरीके से हमें सही मार्ग में लाने का प्रयत्न। हम सब यहाँ ज्ञान में आए हैं, सत्संग में आए हैं, तो माननीय है, साधारण नहीं है। अपने को साधारण मत समझिए। हम छोटे हैं, हम साधारण हैं, एक तरफ से तुच्छ, हम कुछ भी नहीं है। देखिए ज्ञान के हिसाब से भजन गाते हैं, हम कुछ भी नहीं पर सब कुछ है। ये खेल अनोखा न जाने कोई। अभी ये जो जीव भाव की बात है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जीव भाव में यदि है उसके हिसाब से, शरीर भाव से मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसका मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमें इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसको बोल रहा है? शरीर को बोल रहा है। मैं इससे अलग हूं, मैं इससे अलग हूं, तो आपको उसकी पीड़ा नहीं होगी, उससे भय नहीं लगेगा। ज्यादा में ज्यादा किसको होगा? शरीर को होगा। अपमान किसका होगा? शरीर का होगा, मेरा नहीं होगा। अब अगर ये बात पहले जान लेता, अर्जुन समझ नहीं रहा है, फिर ये भय दिखा रहे हैं इसलिए। यदि आपको लग रहा है तो हम उससे अपने को, क्यों नहीं हम बहादुर बन जाते हैं, हम कायर नहीं बनेंगे। हमारे सामने यदि युद्ध आया है तो हम करेंगे। हम, इससे पहले अभी बोला एग्रेसर नहीं बनना है, इससे पहले बोला हम युद्ध नहीं करेंगे, हम कुछ शब्द नहीं बोलेंगे अपनी तरफ से, हमें आगे से कुछ नहीं कहना है। अपने आप से हम आगे से लड़ाई नहीं शुरू कर देंगे, तेरा मेरा नहीं करेंगे। यदि आपने किया तो आप हारेंगे जरूर। तो क्या करना है? यानी कि अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, पर सामना यदि हमारे सामने युद्ध आता है, ऑपोजिशन आती है, तो हम उसका डट के सामना करेंगे। वो कह रहे हैं डट के सामना करो, हार के पीछे मत हो जाओ, डर के पीछे मत हो जाओ। डरपोक भी बोलेंगे, कायर समझेंगे, ये सब चीजें बोल रहे हैं। तुम्हारे पर से विश्वास उठ जाएगा सबका, आपके पर से विश्वास उठ जाए, लोग आपको समझे नहीं, आपको जाने नहीं। कैसा हम अपना जीवन जीते हैं? जीव भाव में है, जीव भाव में पता चल रहा है, तो क्यों है नहीं होंगे? आपको पता चला है जीव भाव हमें कमजोर कर रहा है। हम यदि शरीर के भाव में है, मैं के भाव में है, स्वयं सो बन गए, हम बन गए, जो हमारा नाम है वो बन गए, हम स्त्री बन गए हैं। तो हम जो बने, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बड़े, हमें कुछ कहे ना, कुछ बोले ना, डरते रहते हैं। जीव डर रहा है। आप जब आत्मिक भाव में हैं तो निडरता है, कोई क्या करेगा। अपने को ही सारा समय अभ्यास ही पूरा यही करना है, अपने को शरीर से अलग करने का। और सब अच्छा बुरा किसके साथ है? शरीर के साथ, इसमय के साथ है। गलत सही किसके साथ होगा? शब्द किसको बोलेंगे वे? आप डरते क्या हैं? ये डर बता रहा है। भय किसका लगेगा? इसी का ही लगेगा। किसका लगता है? कोई अपमान ना कर दे, कुछ कुछ कह ना दे, क्या कहेगा? शरीर को बोलेगा। तो इसीलिए उसको डरा रहे हैं, माननीय लोग तुम्हें। तो अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फेस करो, सामना करो।
हम सामना नहीं करेंगे, डरते रहेंगे तो जी नहीं पाएगा मनुष्य, रह नहीं पाएगा। हाँ, छोड़ के बैठ गया रथ में, दोनों बातें कर दे रहे हैं। कृष्ण बड़ी समझदारी से बात करते हैं, सीधा नहीं करते। अब यदि युद्ध में प्रवृत्त हुए तो युद्ध करो, या तो आता ही नहीं, पहले ही नहीं आता, अब आ करके बोल रहा कि नहीं करेंगे, आ करके बोल रहा नहीं करेंगे। आप लोग सामने जा करके फिर भागते हैं पीछे, कदम आगे बढ़ा दे तो पीछे हटाना ना। एक बार बढ़ा दिया तो बढ़ गए, फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। वो बोला अब तुम आ गए हो तो अब पीछे नहीं हटो, क्योंकि अब तुम ये देख रहे हो कि सब हमको, हमसे ज्यादा तेज है, हमें मार डालेंगे। अपने से ज्यादा क्यों किसी को हम समझें, अपने से ज्यादा समझना मूर्खता है किसी को। दादाजी बोलते मुंह जड़ो न थो न थींदो, सिंधी बोलते मेरा जैसा न हुआ न होगा। ऐसा बात क्यों नहीं समझते हैं? परमात्मा ने सबको बढ़िया बनाया, मान हमें देना है, भयभीत नहीं होना। सम्मान सबको दे सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे ऊपर यदि कोई हावी होगा तो हम उसका सामना करेंगे, उसके लिए हम कायर नहीं होंगे, उसके लिए हम पीछे नहीं मरेंगे। मूर्ख नहीं है, कायर नहीं है, गिद्धि नहीं है कि पीछे हो जा रहे हैं, ये तो मूर्खता है। ये बोल रहे हैं कायरता है। हम अपनी नजरों में गिर रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, तो आप अपनी नजरों में क्यों गिर रहे हो? फिर अंदर में बोलता रहे मैं ये बोल देता, मैं ये कर लेता। आप ऐसा कुछ भी मत करिए कि आपको अपनी नजरों में गिरना पड़े। सबसे ज्यादा कष्टप्रद होता है अपनी नजरों में कोई ऐसा कार्य हमसे न हो। और बोलते हैं कि दुनिया तुमको भले माफ कर देगी, पर योर नर्वस सिस्टम है मतलब, आपका अंदर वाला आपको माफ नहीं करेगा। तो कोशिश हो ऐसा कार्य हमसे न हो। और सारा समय इस शरीर से उपरामता की बात है। ये जो जीव भाव में है, जीव भाव में तो सारे ही अवगुण आ जाएंगे आपके अंदर। जब मैं के भाव में आए, जीव भाव में आए, तो पीड़ा भी होगी, दुख भी होगा, अपमान भी लगेगा, हलचल भी होगी, सब होगा। लाभ हानि और द्वंद्वी जोड़ों में जो एक तरफ हम बोलते हैं, एक तरफ सारा क्या है, मान है, दूसरी तरफ मान है। एक तरफ लाभ है, दूसरी तरफ हानि है। एक तरफ दुख है, सुख है, एक तरफ दुख है ना, कहीं संयोग है, उधर वियोग है। आप जीव भाव में ये सब आपको लगेंगे, इस तरफ वाले जो है। ज्ञानी द्वंद्वी जोड़ों में सम रहता है, द्वंद्वी जोड़ों में सम। हमें हर समय सम अवस्था में रहना सीखिए ना। ज्ञान में हम आए हैं तो हम सीखते क्यों नहीं है? गुरु के पास आए हैं तो ज्ञान को उचित रूप से समझिए, क्या सही है क्या गलत है, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, नहीं तो परिवर्तन संभव नहीं होगा। चाहते हैं परिवर्तन, आप संसारिक लोगों की तरह ही, वो भी डरते हैं, वो भी घबराते हैं, वो भी पीड़ा पाते हैं, वैसे ही हम भी हो रहे हैं। अंतर क्या हुआ? आपको भी शब्द लग रहे हैं, आपको भी व्यवहार लग रहा है। हम उसका सामना करें, हम उसके साथ क्या निर्णय लेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, ये हमें लेना है। ज्ञान के अनुसार डिसीजन लेना, निर्णय लेना, मैं अंदर आना चाहिए। समझे? दूसरा उसी में यही है, तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। डरता एक आदमी हर एक, क्यों क्या है ये, हर एक व्यक्ति यही डरता है, कोई कुछ कह ना दे, कुछ कर ना दे, बड़ी हालत खराब हो जाती, कोई बुरा ना हो जाए। तो मजे से कह रहे हैं कि तुझे क्या यदि तू धर्म युद्ध नहीं करेगा, ये और क्या है, स्वधर्म को नहीं मानेगा। स्वधर्म यही है कि हु एम आई, मैं कौन हूं। ये बोला यदि जीव भाव में है तो आप अपने धर्म से च्युत हैं, अलग हो रहे हैं। जीव भाव में है, धर्म से आप कोई भी अपना धर्म बदलता है तो उसको हम बड़ा खराब बोलते हैं। अरे ये तो हिंदू था मुसलमान बन गया, अरे ये तो क्रिश्चियन बन गया, नहीं मानते हैं। और यहाँ पे धर्म क्या है? जो स्वयं को जानता है, हुआ मैं कौन हूँ। आप बोलेंगे आप कौन है, तो बोलेंगे मैं हिंदू हूँ। मुसलमान क्यों बन गए? तो आप कौन हैं? आप वो परमात्मिक स्वरूप हैं, आप वो ईश्वर स्वरूप हैं। तो आप इससे अलग क्यों हो रहे हैं? जीव क्यों बन रहे हैं? जीव क्यों बन रहे हैं? तो बोला यदि आप जीव बने, अगर आप स्वधर्म से हटे तो पाप के भागी बनेंगे। ये अर्जुन को समझा रहे हैं।
आप यदि ऐसा करते हैं तो आपकी क्या होगी? अपकीर्ति होगी। ये बोल रहे हैं निंदा, अपकीर्ति होगी। आपको जो बहुत आदरणीय समझते थे लोग, क्या करेंगे वो? आज आपका अपमान करेंगे। आप अपमानित हो रहे हैं। यदि कोई आपको अपमानित कर रहा है तो कारण आप स्वयं हैं। ये मत सोचिएगा कि वो हमें अपमानित कर रहा है। उसकी इतनी सामर्थ्य हो कैसे गई कि वो आपको अपमानित करके चला गया? ऐसा अपना बना के रखिए कि कोई आपको अपमानित न कर सके। है ऐसी सामर्थ्य आप? बोले अगर ये क्यों कर रहे हैं, अगर हारोगे बैठ जाओगे तो आपको अपमानित करेंगे। तुम्हारे अपने ही लोग, दूसरे नहीं। हम बहुत दूर वाले कोई आके थोड़ी ना आपसे, हम तो कहते हैं दोस्त ही दुश्मन बनते हैं। जो अपने सगे होते हैं वही वैर बनती हैं। और कौन बनेगा? कोई बाहर का तो वह तो वैरी गहरी गैर है ही है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? तो जो हमारे आसपास होते हैं सराउंडिंग्स में, बोले आपके अपने ही, शब्द कितने अच्छे यूज करते हैं। आपके अपने ही जो तुम्हें मान देते हैं, आज तुझे तुच्छ समझेंगे। आपको तुच्छ क्यों समझ लेते हैं? हम अपने मान में हैं। वो माने और माने तो माने, हमारे साथ ऐसी हमारी ताकत होनी चाहिए कि सब हमको मान दें, सम्मान दें। ऐसा अपना आचरण बनाइए, मान देने को बाध्य हो जाए। ऐसा अपना हमारा व्यक्तित्व तो होना चाहिए। ये जो हम लोग रोज सबके गुरुजनों की इतनी चर्चा करते हैं, उन्होंने अपना व्यक्तित्व तो बनाया, अपना चरित्र बनाया। हम भी तो ऐसा बनाए। हमारे सामने सब इतने आदर्श दे के जाते हैं। आज गीता भगवान का बनाया, उनको किसी ने खाली भाभी बोला कल, बताया नहीं हमने। तो उन्होंने क्या है, कहते हैं तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मेरे भाभी बोल रहा हूँ, माँ के समान मान दे रहा हूँ। बोला नहीं। बोले इससे बड़ा क्या होता है? कहता है दिस इज बिलो माई डिग्निटी। अरे आपकी डिग्निटी से नीचे कैसे हो गया? भाभी बोला, कोई गाली थोड़ी ना दी आपको, माँ से बढ़कर माना आपको? बोला नहीं। कहते फिर क्या बोले? कहते भगवान बोलो। माने भगवान आत्मिक भाव में थे तो दूसरे को भी कहने नहीं दिया। कहाँ अलर्टनेस थी भीतर? सब उसको भगवान ही बोले। आपको गंदा बंदा आप बोलोगे तो आपको और मिट्टी में मिला दोगे। आत्मा की स्थिति में क्यों नहीं रहते हैं? ईश्वरीय भाव में क्यों नहीं रहते हैं? भगवत भाव में क्यों नहीं रहते हैं? आपको स्वयं सो मानेंगे, आपको गिरा देंगे। ये लड़की है, ये ऐसी है। जो डरपोक होता है उसको डराया जाता है। जो निडर होता है, रहिए, सामना करिए, शेर की तरह दहाड़िए, क्या कोई कुछ कह ना सकते। सब दुम दबा के भाग जाते हैं ना, सब आते हैं। शेर के सामने सारे जीव जंतु भाग जाते हैं। ऐसा शेर शिवोहम की गर्जना करो, कहा कहते हैं। ऐसी गर्जना होनी चाहिए, भयभीत नहीं होइए। अपना अंदर ऐसा बनाइए, नहीं तो तुझे तुच्छ माने। तेज से तेज बड़ा जानवर भी उनके सामने भाग जाते हैं। तुम्हारे अहित चाहने वाले तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करें। देखिए हमारे सराउंडिंग में बोलते हैं ना, द्वंद्वी जोड़ों का है। कोई तो आपको बहुत अच्छा मानते हैं, आपके समर्थन में होते हैं, पर उसमें ही कई आपको आपके समर्थन में नहीं होते हैं। सब आपके समर्थन में नहीं होंगे क्योंकि दुनिया में द्वंद्व है। हम सोचेंगे सब मेरे अकॉर्डिंग चले, सब मेरे अकॉर्डिंग माने। नहीं, दोनों लोग दुनिया में सब हैं। आपको जितना मान मिलता है, हम कहते हैं उतना ही अपमानित करने के लिए आप तैयार रहा करिए। तो अच्छे लोग मान रहे हैं तो भी, तो तुम्हारे अहित चाहने वाले लोग भी तुम्हारे समाज की निंदा करेंगे। वो तो चाहते ही है, वो तो चाहते ही तुम्हें गिराना। लो और एक पावर मिल गई तो गिराएंगे। उनको इतनी ताकत क्यों दे रहे हो कि तुम्हें गिरा दे? ऐसी ताकत उनको मत दो, ऐसा मौका मत दो कि तुम्हें वो गिराएं। ये अर्जुन की देखिए कितनी साइंस सिखा रहे हैं। जीने का तरीके हैं, बहुत सूक्ष्म तरीके हैं। ये हमें अपने साथ ऐसा बनाना है, ऐसे डिग्निफाइड होके चलिए कि आपको कोई बोल ना सके, कोई कह ना सके। गिराने की तो पूरे तैयार बैठे रहते हैं, यूं मिनटों में गिराने के लिए तैयार बैठे। पर मैं नहीं गिरूंगा, निंदा नहीं कर सकते, तो तुच्छ मानेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं होगी तो निंदा नेचुरली करेंगे। कमजोर क्यों करते हैं आप संसार में अपने, दूसरों के आगे? बनिए तेज। लोग तुम्हारे अपने ही कायर और नपुंसक कहेंगे।
कहते हैं सब आपको बोलेंगे, क्योंकि आप बन रहे हैं, क्योंकि बन रहा है, लड़ना छोड़ के भाग रहा है, लड़ाई छोड़ के भाग रहा है। सामना करिए, हम कहते हैं हर चीज का सामना करना चाहिए, नहीं तो कायर लोग ही भागते हैं। कायर लोग भागते हैं तो गाली देंगे। फिर वो तो खैर क्षत्रिय है, तो उसको बोलते हैं यदि तुम्हारे अगर युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे क्षत्रिय पे कलंक लगेगा। क्षत्रिय का काम क्या है? लड़ना। आप कौन है? आप ज्ञानी हैं। आप अपने को साधारण मत समझिए। आप सब सत्संग सुन रहे हैं, गुरुवान हैं, सब बराबर हैं। सबके अंदर सामर्थ्य है, गुरुवान होता है, उसके अंदर ज्ञान होता है। तो हम कम नहीं हैं। तो आपको क्या है? कलंक मत लगाओ। मत पाण के लजाई, मत गुरु के लजाई। अपने को भी नहीं लजाइए, गुरु को भी नहीं लजाइए। ऐसा कोई कर्म हम नहीं करें कि हमको लज्जित होना पड़े, हमारे ऊपर कलंक लगे। बड़ा संभालना पड़ता है। संभल संभल पग धरियो। आपने साधुता का जामा पहना है, साधा नहीं, वो क्षत्रिय हैं, आप साधु हैं, तो साधुता की तरह ही चलना है हमें। तो तुम्हें सब कहेंगे तुम भाई के कारण रण से भाग गए, अभी कहीं नहीं डरते हैं। पलायनवाद नहीं है, भागना नहीं है। अभी बोला ना, भागे भागिए नहीं, जागिए, सामना करिए। हर परिस्थिति का, हर व्यक्ति का, कैसी भी सिचुएशन हो, हम उसका सामना धीरज से। आप यदि अंदर में भयभीत होंगे, या हानि का आपके अंदर कुछ हलचल होगी कि हाँ हानि ना हो जाए, अपमान ना हो जाए, ये सब बातें आपके मर ना जाए, ऐसा हो ना जाए, तो आप सही डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, सही काम भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो अपने को हर समय एक शांत स्थिर अवस्था में रखना, फिर भय नहीं होगा। नहीं बोला मृत्यु के भय से भागिए नहीं, अपने चरित्र को कलंकित मत करिए। बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। क्या कितने सारी बातें बता रहे हैं। इन सब कारण आपका दुखी होते हैं, आपके दुख के कारण यही सब है। आपकी ही कायरता है, लोग अपमानित करते हैं। कारण तो आप खुद है ना, तो जब डर के बैठ गया तभी तो, हार करके पीछे बैठ गया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, और ये सब होएगा फिर। आप यदि भयभीत हैं, सामना नहीं कर रहे हैं, तो ये सब सिचुएशंस आएंगे। अपमानित करेंगे, खराब कहेंगे, गायर कहेंगे, तो आप फिर दुखी होते हैं। आपका दुख का कारण आप स्वयं हैं। हम बोलते हैं कि दूसरे हैं, दूसरा कोई नहीं है, हम खुद दुख के कारण हैं। फलाना ऐसा कह रहा है, वो फलाना ये कर रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। क्यों भयभीत हो रहे हैं? उसकी इतनी सामर्थ हो कैसे गई कि वो आपको ये शब्द बोले? और यदि बोल रहा है तो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं आएगा। यदि हम नहीं हैं तो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं आएगा। यदि हम हैं तो हम प्रभावित होंगे। ज्ञानी अप्रभावित होता है। बस चारों तरफ का ज्ञान है ये। एक तरफ तो आप ऐसा कुछ करिए नहीं कि उनको कहने का मौका मिले, और बाय चांस वो कुछ कहते हैं तो हमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा एक बिंदास ज्ञानी होता है। अपने आप को हम सोचें। जैसे उसके बाद फिर कहते हैं तन की क्षण भंगुरता बताया। वैसे तो तन तो वैसे ही मरने वाला है ना। एक क्षण है, पहले है अभी नहीं है, बोलते 1 सेकंड लगता है बिल्कुल। अभी बोला हमारे साथ में तो ये बोलते नहीं है, 1 सेकंड मृत्यु में कितना देर लगती है। इसीलिए इसको क्षण भंगुर बोला है। एक क्षण पहले इधर है, एक क्षण पहले नहीं है। तो ये सबका शरीर क्या है? क्षण भंगुर। तो इससे अब ये क्षण भंगुर है, तो इसको ना इसके मरने का भर, ना सामने जो जा रहा है मरना है इसको भाई कोई भय लगेगा नहीं। बोल रहा ना कि हमें भय लगता है, सोच के ही भर लगता है। यही होता है, हमारी माँ ना चली जाए, मेरी पत्नी ना चले जाए, मेरा पति ना चला जाए, मेरा बेटा ना चले जाए, बड़े भयभीत होते हैं सब, मर जाएंगे। सोचे भी, मरने की बात मत बोलो। अरे संध्या का समय है, सच शुभ शुभ बोलो। अगर शाम के समय मरने का बात करो
बोलेंगे सब पूरी हो जाएगा, सुनना भी नहीं चाहते। पर हम रोज बोलते थे, गीता भगवान बोलते थे अपने सारे प्रियजनों के ऊपर सफेद चादर डाल के, देखो ये अभ्यास करना है, अभ्यास सोच के ही हलचल होती है। और तन तो क्षण भंगुर है, तो उसके लिए भयभीत क्यों है? ये ज्ञान से समझिए, नहीं तो समाज के हिसाब से समझिए, दोनों तरीके से वो समझाने में लगे पड़े। पर जो अभी बोल रहे हैं, गुरु बोल रहा है, तो यदि आपकी गुरु में श्रद्धा होगी तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। डन तो डन। गुरु नानक देव जी ने बोला ना, मुर्दा खाओ, उसको गुरु बनाया था, क्यों बोला था? दोनों थे, एक यूं चक्कर खाटने लगा, अंदर तो दो आए, एक यूं चक्कर खाटे जा रहा था, चक्कर ऊपर से खाऊं नीचे से खाऊं, ऊपर से। इन्होंने क्या किया था, एक मुर्दा खाने के लिए बोला, तो कैसे खाएंगे? पर दूसरा था, उन्होंने क्या किया, सीधी चादर हटा दी, मुर्दा है तो खा लेंगे, कोई बात नहीं, अगर गुरु कह रहा है तो खा लेंगे। जब चादर हटाई तो अंदर से क्या निकला? हलवा था, हलवा था मीठा। तो उसको क्या किया, इसीलिए 1.5 शिष्य बोला गया। आया तो पर सोचने लगा। जो गुरु की बात पे भी सोचता है तो उसके अंदर पूरा शिष्यत्व तो नहीं है, पूरी श्रद्धा नहीं है। आपके अंदर विचार क्यों चलता है? डन तो डन, गुरु ने बोला, सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। और मम्मी तो बोलती, पहलो मूर्ख कस्तूरी। हर जगह पे जो पहला बात हो वो सबसे बढ़िया। कोई सामान खरीदने जाते थे ना, उसमें भी बोलती थी, अब ये पसंद आया, डन, जो पहला आया उसको लो, उसके बाद दूसरा लोग खराब। शादी के मौके में ढूंढते थे, इस लड़की को देखो, इस लड़की को, बाद में क्या बोलते थे, पहली वाली जो अच्छी थी वही कर लेते, पहला वाला लड़का अच्छा था वही कर लेते, बाद में जाके क्या हुआ है, बेकार पे पड़ जाओगे, तो आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। गुरु के ऊपर यदि हमारी श्रद्धा होगी तो फिर 10 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं, गुरु क्यों बनाया। गुरु का जो डिसीजन है वो सबसे ऊपर होता है, उसके लिए सोच विचार की कहाँ बात है। हम आगे आते भी हैं, गुरु कहे सागर दा पानी मीठा, कहिए हाँ जी हाँ। ये बात सुनते हैं, पर हम तो लगाएंगे कैसे मीठा है, हमने चखा है, मीठा कहाँ है, वो तो नमकीन होता है। गुरु कहाँ से बोल रहे हैं, गुरु को इतना भी समझ में नहीं आता है कि मीठा है। ये तो इतना हम लोगों ने सुन लिया, पूरी साइंस बताई थी कि कहाँ मीठा नहीं है, कैसे मीठा है। सागर का पानी जब भाप बनता है सूरज की उससे किरणों से, ऊपर बनता है, भाप बन के जाता है, बादल बनते हैं, बादल बन के जब वो बरसता है तो कैसे होता है पानी, वर्षा का पानी मीठा होता है। तो वो कौन सा पानी, सागर का पानी मीठा। गुरु जो बोल रहा है कहाँ से बोल रहा है, गुरु को आपसे कोई फायदा तो होना चाहिए, गुरु को थोड़ी ना कुछ चाहिए। अगर वो बोलेगा वो भी आपके लिए जो उचित होगा वो बोलेगा। हम तो कह रहे हैं इतना पेन ले रहा है गुरु, तो उसको हमको समझ जाना चाहिए। उसमें हम अपनी चलाते हैं, बाद में हर तकलीफ पाओगे यदि गुरु की बात नहीं मानो। आपका अंदर वाला भी आप ही के डिसीजन से उलझेगा, गुरु तो छोड़ देगा। इतनी देर भी क्यों लगाई, वो बोला ना, खाली सोचने लगा। ऊपर से खाएं, पैरों से खाएं कि सर से खाएं, मुर्दे को कहाँ से खाएं, इधर जा रहा है, फिर सिर की तरफ जा रहा है, फिर पैर की तरफ जा रहा है। हटा दिया था, बोला अब तुम करो। एक सोचने जितना भी टाइम नहीं, सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। दूसरा विचार, हम तो पूछे, माँ से पूछे, बाप से पूछे, सबसे पूछे, कितना पूछोगे। इतना सब चुनाव में कितना झंझट हो जाता है। ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, हद में हद क्या होगा, क्योंकि हमें कंफ्यूजन है। हम तो, हमारा अंदर वाला नहीं मान रहा है तभी 10 लोगों से पूछ रहा है। आपको अगर डॉक्टरी करनी है तो हमें ले लिया, निर्णय ले लिया, हमें इंजीनियरिंग लेनी है, हमें सीए बनना है। बच्चों को जिसका एक डिसीजन होता है ले लेते हैं, एक ने बोला मैं मास्टर्स उसमें करूंगी, ले लिया, उसमें सोचना नहीं। जिसका अपना निर्णय नहीं होता वो 10 से पूछेगा ये कर लें, आप बताइए कौन सा अच्छा होगा, ये बताइए, उससे हर एक से पूछेगा ये कैसा अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। हम तो कहते हैं अपना डिसीजन खुद लीजिए, ज्ञान हमें सही गुरु बता रहा है, समझ तो हमें आएगी, विवेक हमारा खुल गया है। पर ये कमी है श्रद्धा की, कि गुरु के कहने के बाद भी हम 10 बार सोचते हैं।
यदि श्रद्धा होगी तो हमारे विचार नहीं चलेंगे। फिर ऐसा कैसे होगा, फिर ऐसा कैसे होगा, तो ये क्या होगा? फिर कहते हैं अपनी बुद्धि, क्या बोला, अर्पण कर, मन बुद्धि मुझे अर्पण कर। कृष्ण अभी बोले, आगे आएगा, मन बुद्धि मुझे अर्पण कर। तो बुद्धि मतलब सोचना नहीं है, मन कुछ विचार नहीं करेगा। जब अर्पण कर दिया तो फिर क्यों सोच रहे हैं? फिर कहाँ से बुद्धि आ गई, फिर मन कहाँ से आ गया? जब तन मन धन अर्पण करवाया था तो वही बोला था, जैसे ही घोड़े पर चढ़ने बोला ये तन मेरा है, जेब से पैसा निकालने लगा, बोला ये भी तो मेरा है, तुम किसको दे रहे हो? भिखारी को दे रहे हो। मन में सोचने लगा ये क्या है, बोला विचार भी तो हमारे हैं, क्यों सोच रहे हो? बोल सकते हैं, विचार तो चलता ही है, सोच तो चलती है। ऊंचाइयां चाहते हैं, फिर वही निचले स्तर पे जीव भाव में पड़े रहते हैं। ये मन बुद्धि क्या है? तन के भाव है, जीव के भाव है। बोला मन बुद्धि इसमें नहीं आती, आत्मा में, आत्मिक स्तर पे आई है ना। जो सामने समझदार व्यक्ति इशारे से समझता है। हम तो कहते हैं गुरु के इशारे से समझना चाहिए। वो बता रहे थे ना, 3 तरीके के घोड़े होते हैं। एक होता है ना जिसको चाबुक मारते हैं, अड़ियल बिल्कुल, तब चलता है, टिक 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 टिक। हम्म? दूसरे को खाली दिखाते हैं, छुआ देते हैं तो चलता है। और तीसरा खाली चाबुक का खाली परछाई देखता है, चलने लगता है। तो हमारा मन चाबुक मार के चलेगा? बात मानेंगे, जबरदस्ती करवाएंगे? क्यों करेंगे ऐसा? अड़ियल क्यों बना रहे हैं अपने मन को? इशारे से समझिए ना। हम तो बोलते हैं, गुरु को कहने की जितनी मौका भी मत दीजिए, गुरु का क्या विचार है, क्या सोच है, आपको समझ आना चाहिए। कितनी बार वो अकबर और बीरबल में की बात चलती थी ना, कि अकबर बहुत, सब लोग बोलते थे बीरबल इतना नजदीक क्यों है, गुरु के नजदीक इतना क्यों है। ये कहानी बहुत चलती थी, सब उससे जलने लग गए थे। तो उन्होंने बदल दिया, ठीक है दूसरे वाले को रख दो। जब दूसरे को रखा, बीरबल कहता मैं छुट्टी जा रहा हूँ घर में मेरे माँ के पास। अब वो नहाने के लिए गए थे, अकबर बाथरूम से जलाते, ले आओ जल्दी, ले आओ जल्दी लाओ। अब वो बोल ही नहीं रहे लाए क्या। अब वो बैठा ढूंढ रहा है, क्या दे, क्या दे, कह रहे खाली ले आओ ले आओ, दे दो जल्दी दे दो, ले आओ। बोला ये पूछेंगे तो गर्दन काटी जाएगी। दूसरा तो पूछ ही नहीं सकते थे, अकबर राजा महाराजा से कैसे पूछे। पास में ही बीरबल का घर था, दौड़ो दौड़ो जल्दी जल्दी गया उनके पास। मोबाइल तब नहीं होता था। नहीं तो फट से आजकल तो मोबाइल मिला दें टाक। उससे जाकर के कि वो तो हमसे बोले बाथरूम में गए, क्या बोल रहे कि कुछ ले आओ, क्या दे दे। बोले क्या कर रहे हैं बाथरूम में, कहते हैं नहाने गए हैं। कहते हैं नहाने गए हैं तो सोचने की बात है ना, क्या है बाथरूम में क्या चाहिए होगा, टॉवल भूल गए होंगे, दे दो तौलिया ला के पकड़ा दो। अरे ये तो ठीक है, हमको पता ही नहीं था, जल्दी हाँफता दौड़ता गया और तौलिया पकड़ा दिया। ये इशारा समझा, गुरु का इशारा समझो। उसमें तो घंटा सोच रहे हैं, जो वो मुंह से बोल रहा है उसके बाद भी सोच रहे हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उसको क्या पड़ी है आपको बोलने की। हम तो कहते हैं गुरु आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। कौन किसकी लाइफ में एंट्री करता है? क्या जरूरत पड़ी किसी को, जाए जाके जो जो करना करे, जाओ बाहर में जाके। आज उसकी करुणा है कि वो आपके जीवन में एंट्री ले रहा है, धन्यवाद दीजिए। फिर उसमें सोचना तो बैठे ही थे, तो अपने घर ही में सोचते रहते, माँ से, पति से, पत्नी से पूछते रहते, क्यों आए गुरु के पास, क्यों आए गुरु का सिर खाने के लिए। दे देते उन्हीं के साथ, अभी तो जीवन बीत ही रहा था सबका। इधर भी पकड़ोगे उधर भी पकड़ेंगे, सब जगह पकड़ने के चक्कर में रहते। माया मिली ना राम में, दोनों से गए, दोनों से चले जाते हैं, संसारिक भी नहीं बन पाते, गुरु के भी नहीं बन पाते हैं। बीच में अधर में लटके पेंडुलम की तरह इधर से उधर। क्या करना है, डिसीजन एक ले दे रहा है। हम तो कह रहे हैं धन्यवाद दीजिए को, हमें हमारे में इतना पेन ले रहा है हमसे। जब चलना है तो अपना चलाओ, गुरु बोलेगा चलाओ, फिर जो नुकसान हो फायदा हो तुम्हारा, मेरा क्या कहता है। वो बोलेगा भी नहीं, आगे 4 बार तो बोलेगा, उसके बाद बोलेगा भी नहीं। गुरु को क्या पड़ी है, जल्दी समझिए। वो एक दृष्टांत वो भी तो बताते हैं ना, कि शेर था एक,
लोमड़ी था और एक गधा था। जंगल में गए थे, कहानी हम बहुत बार बताते हैं, हमें अच्छी लगती है। जंगल में गए और बोला कि शिकार किया उन लोगों ने। जब शिकार करके तीनों लेके आए तो शेर तो राजा बोला, लगाओ हिसाब करो सबका, बराबर बांट दो, सबके हिस्से सबको दे दो। बोला कौन देगा? तो लोमड़ी भैया समझदार थी, बोला तुम बहुत समझदार जाती हो, चालाक लोमड़ी कही जाती है। बोले चलो हिस्से करो। अब लोमड़ी ने बोला बहुत इतना हमें अच्छा बोला गया है कि तुम अच्छा हिसाब करती हो, बिल्कुल बराबर बराबर शिकार का हिसाब किया। और शेर के आगे बोला राजा साहब ये लीजिए आपका हिस्सा। और शेर ने तीनों हिस्से यूं करके देखे, ये तुमने हिस्सा किए हैं? ये कोई हिस्सा किए हैं? कहती बिल्कुल बराबर किए हैं। ये बराबर वाले से क्या होता है? राजा का अलग होता है, देखने वाला होता है, राजा मैं राजा हूँ। राजा को क्या दिया जाता है? हिसाब से होता है। तुमको हिस्से भी करने नहीं आते हैं, तुम्हें हिसाब करना नहीं आता है। कस के उसकी गर्दन पे कट से मारा, वहीं धाराशायी हो गई। उसी समय फिर अब बोला, गधे से बोला अब तू हिस्सा कर। वो तो घबरा गया था, आपके सामने किसी को मार दिया जाए, बड़े घबराए, अब क्या करे क्या करे, था तो वैसे ही गधा। उसने जल्दी से पूरा जितना शिकार था सब राजा के सामने रख दिया, और अपने लिए एक मरियल मरा हुआ पुराना कौवा तो ये रखा। अब जब देखा उसने राजा ने, शेर ने, तो बोला वाह क्या तो तुमने पूरा हिस्सा बनाया है, बिल्कुल सही हिस्सा बनाया है। इतनी बुद्धि तुम्हें कहाँ से आई, इतनी अकल तुम्हें कहाँ से आई, इतने समझदार तुम कब से बन गए? तो गधे को तो बिल्कुल बेवकूफ कहा जाता है, तुम इतने समझदार कैसे हो गए, कहाँ से सीखा है? कहता है राजा साहब बिल्कुल अभी अभी सीखा है। राजा साहब बिल्कुल अभी अभी सीखा है, क्या मतलब? कहता है किससे सीखा? बोला इसी लोमड़ी से सीखा है, इस मरी हुई लोमड़ी जिसकी गर्दन कटी पड़ी है। देखा उसने बराबर है, मैं तो ठीक हूँ, कहियो कौवे में ठीक हूँ, मरने से तो अच्छा ही हूँ। ऐसे बोलते थे, मैं देखा था गधे को भी अकल है, सीख लेता है जरा से इशारे से। इशारे से सीख गया, आप तो इशारा भी नहीं समझते। मारे जाते हैं इसलिए, इसलिए संसार की मार खाते रहते हैं, पीड़ा पाते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। गुरु आपके भले के लिए डिसीजन देगा, आपके सुख के लिए देगा, आपकी उन्नति के लिए देगा, इतना विश्वास तो हो। हम कहते हैं इसलिए श्रद्धा और विश्वास की झोली हरदम संभाल के रखिए, तभी आपकी उन्नति होगी। नहीं तो इसी में थपेड़े खा रहे, खाइए, बोल रहे हैं कि क्या, फिर जाके पूछेंगे गुरु ने बोला, उसके बाद 10 लोगों से और से पूछ रहे हैं। आपका निर्णय क्या है? एक तो अपनी बुद्धि से सोचेंगे, बुद्धि अगर निर्णय देती तो सही 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 पहले ही दे देती, सोचने की जरूरत ही ना पड़ती। आपका जीवन तो डिफरेंट होता पूरा। जब जब गुरु की शरण में आए तो फिर अपना क्या सोचना, छोड़ दो ना। कितना इजी, कितना रिलैक्स करता है। कोई हमारे लिए बैठा है, मेरा कम करे करता है, तू क्यों सोचे, सोच के आराम से सिंधी में बोलते हैं, वही रो टंगत चाढ़े टंग चरखा पानी पे चरत। टांग पे टांग चढ़ा के बैठिए तो सब काम अपने आप करेगा, परमात्मा बैठा है करा रहा है, गुरु बैठा है सब करा रहा है। हैंडल बन जाइए ना, हैंडल बनते नहीं है। करते रहो मेहनत, परेशान होते रहो, दुखी होते रहो, हलचल में आते रहो।